हमारे सारे साथियों ने बड़ी विस्तार से चीज़ों को रखा। खासकर देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 शब्द हैं, धर्म और धंधा। जब धर्म और धंधा एक साथ मिल जाता है, तब वही मामला सब संकटग्रस्त हो जाता है। ना धर्म का संबंध आस्था से है और धंधा का संबंध पूंजी से है। जब धर्म में धंधा जुड़ता है तो पूंजी जुड़ जाती है। जैसे पूंजी का प्रवेश होता है तो भ्रष्टाचार सब अपने आप अपना तरह तरह से उसके भ्रष्टाचार उसमें जुड़ना शुरू हो जाता है। हर आदमी पंडा से लेकर के अपना होटल मालिक से लेकर के शासन से लेकर प्रशासन से लेकर सबकी भूख रहती है कि हम कितना हम इनका दोहन कर लें। आस्था का दोहन करके हम कितना धनोपार्जन कर लें, संकट यही पैदा होता है। और यहीं पर अभी जैसे क्या है, माने धर्म को भी धंधा जब बना दिया जाता है और खास करके कुछ सरकार अपना कुछ दर्शन जो है वो पूरा धर्म को धंधा बना देती है। अब वो धंधा का उपयोग ये कई तरीके से होता है। ये एक तो पूंजी बनाने के लिए होता है, एक तो राजनीतिक हथकंडा के रूप में उसका प्रयोग होता है। धर्म का उपयोग अगर वोट कमाने के लिए हो तो वह भी धंधा है। और अभी जैसे आजकल क्या है, आजकल सावन मास लग गया है, अब कांवड़ियों का पूरा झुंड लगा हुआ है। अब उसको आस्था माना जाए या उसको धंधा माना जाए, उसमें एक बड़ा उद्योग उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और उसमें खास करके नशा का उद्योग तो उसमें आज की तारीख में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उसको क्या कहा जाए। उनके लिए वीआईपी में ये सत्ता भी उनके साथ लग गई है। तमाम स्कूल कॉलेज बंद करके अध्यापकों को, बच्चों को, सबको लगा दिया गया है कि आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनका पैर पखाइए, उनके ऊपर ये फूल छिड़किए, आप उनको सारी सुविधाएं दीजिए। तो दिक्कत यही है। और इसमें वीआईपी कल्चर, उसमें भी आदमी क्या गौरवान्वित महसूस करता है कि हम तो बाबा के यहाँ गए और सीधे डायरेक्ट हमने दर्शन कर दिया। अरे बाबा ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया। तुम जब वहां सीना खोल करके बाबा के दरबार में रहीमन यह घर प्रेम का ये खाला का घर ना है तो ये तो खाला का घर नहीं है। वहां पर तो शीश झुका करके जाना होता है, श्रद्धा भाव से जाना होता है, आस्था भाव से जाना होता है, तब भगवान तुम्हें स्वीकार करता है। तो ये तो इस तरीके से ये जो वीआईपी कल्चर है, ये लोग भले सीना तान करके अपने आप को गौरवान्वित हो, प्रफुल्लित हो ले, लेकिन उनका अवसाद कम नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो अवसादग्रस्त है। वो उनको तो आवश्यकता है मानसिक चिकित्सालय की, अपना वहां जाकर के उनको इलाज कराना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, बाबा के यहाँ जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे और हम उनसे मन्नत मांग लेंगे तो हमारा यह अवसाद दूर हो जाएगा। खैर होता भी होगा, अपना कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो कुल जो हटा करके यह जो धर्म को धंधे से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म को पूंजी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, धर्म को सत्ता की हनक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धर्म धर्म है, धर्म धारण करने की चीज है, आस्था की चीज है। भगवान की अन्य विनय पूजा ये सब आस्था की चीज है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में हमेशा जो भी भक्त है, भक्त को अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए। कितनी लंबी लाइन है, हम लग रहे हैं, फला आदमी जा करके सीधे दर्शन कर लिया, होता है, अपना मन में ठेस लगती है। लेकिन सच ये है कि ये धंधा है, ये धर्म नहीं है। धर्म प्राणु लोग, धर्मभीर लोग या धर्म में आस्था रखने वाले लोग बाबा के यहाँ या अपने जिस किसी में भी उसकी आस्था हो, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, अपना बौद्ध में, महावीर में, अपना जिसमें भी हो, वहां श्रद्धा भाव से जाते हैं। वही धर्म है, वही सही माने में धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा सब तो धंधेबाज हैं। खैर आप सारे लोग आए, हमारा समय आज काफी हो गया और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना संदीप मिल जी, ये रत्ना जी, मैघो जी और सागर जी